हेलो बच्चों। अब इसे लिखा है इन प्रॉब्लम नंबर 21 द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिंग। तो देखिए जो प्रॉब्लम नंबर 21 था वो मैंने यहाँ पे बना दिया, क्योंकि बाई चांस हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ ना मिले, अलग अलग मिले, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या था प्रॉब्लम नंबर 21। उसमें क्या दिया था, एक डिस्क है जो कि सेंटर पे फिक्स है, उसके ऊपर में एक थ्रेड रैप किया हुआ है जिसपे हम लोग एक टेंशन टी अप्लाई कर रहे हैं फोर्स के फॉर्म में। अभी तुमसे पूछा है व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हालांकि पिछले क्वेश्चन में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, बट फिर से देख लो। यहाँ जो टॉर्क हमको देगा वो टेंशन देगा, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो टॉर्क के नाम पे मिल गया टी इंटू आर, नेट टॉर्क। और नेट टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखते हैं आई अल्फा। अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है तो टाउ बराबर आई अल्फा। सिमिलरली जैसे हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर एम इंटू ए लिखा था, लेकिन हम कब लिख पाते थे एम इंटू ए, जब मास कांस्टेंट, अगर मास वेरिएबल होता था तो वहां पे डीएम बाई डी टी वाला टर्म भी आएगा। क्लियर? तो सेम चीज यहां पर भी है। तो टेंशन हमको मिल गया था टी इंटू आर, और आई के नाम पे हमारे पास मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। क्लियर? तो इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है टू टी बाई एम आर। और इस वाले पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में होगा ए टी, उसको हम लोग लिखेंगे आर अल्फा। क्यों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम पे लिखते थे आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां पे आर होता था रोटेशन एक्सिस से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको रिम वाले पार्टिकल का पूछा गया, अच्छा मान लो यहां कहीं पूछा गया होता एट अ डिस्टेंस आर बाई टू, तो हम फिर आर बाई टू इंटू अल्फा करते। तो रिम वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो आर इंटू अल्फा, और अल्फा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो रहा था टू टी बाई एम आर। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा दैट इज टू टी बाई एम। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? देख लीजिए, हाँ। तो टू टी बाई एम हम लोगों को यहाँ पे ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? तो इसका थर्ड आंसर क्या होगा? करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।